साथियों, ये कार्यक्रम यहाँ हो रहा, आप जानते हैं इस देश में 15 अगस्त 1947 को ये भारत देश आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को अभी 4 बजने वाला है। उस दिन जिस दिन आजाद हुआ था, उस दिन भी 33 करोड़ देवी देवता थे और अभी भी 33 करोड़ देवी देवता हैं देश में। आप जानते हो सदियों से हम लोग दबाए गए, कुचले गए, मारे गए, पीटे गए, हमारा राजपाट छीना गया, लेकिन 33 करोड़ देवी देवताओं ने हमारी नहीं सुनी। 14 अप्रैल 1891 में इस देश में देवताओं के भी देवता और 33 करोड़ जिनके घुटने के बराबर भी न कहीं दिखाई देते हो, सबको बौना कर देने वाले 14 अप्रैल 1891 में संपूर्ण भारत को आजादी देने वाले, गुलामी की जंजीर को तोड़ने वाले हम लोगों के मुक्तिदाता, भारत भाग्य विधाता मऊ छावनी में जन्म हुआ था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का। आज उन्हीं की जयंती है। 135वीं जयंती हम लोग मनाने का काम यहाँ कर रहे हैं। देश के कोने कोने में, गांव के गलियों में, चट्टी चौराहों में सरसों की तरह सबको बिखेर दिया गया है ताकि आप इकट्ठा होकर के आप न मना सकें, आपके अंदर एकता न पैदा होने पाए। अभी मैं उस पर आपको बताऊंगा ऐसा क्यों है। साथियों, 135 वर्ष पहले अगर बाबा साहब का जन्म नहीं होता तो अकाट्य सत्य है यहाँ आज हम आप नहीं होते। बाबा साहब से पहले इस देश में 13 संत गुरुओं ने जन्म लिया। 13 ने इस मनुवादियों के खिलाफ आंदोलन चलाया, चाहे गुरु नानक साहब हो, चाहे कबीर हो, चाहे संत रविदास हो, चाहे गुरु गोविंद साहब हो। 13 धर्म गुरुओं ने इस देश में लख जगाई। इनके काम की मैं वो नहीं कहता, लेकिन अंजाम पहुंचाने का काम किसी ने किया, कानून के रूप में अपने कलम से लिखने का काम किया, संपूर्ण भारत में अमनवादियों की नसबंदी करने का काम किया तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर किए और भूतो न भविष्य किसी ने नहीं किया इस चीज। साथियों, आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती आज उत्तर प्रदेश के साहिब मसनंद वे भी कह दिए कि जाके मनाइए। कल मैं यहां मूर्ति पे आया था, हम लोगों ने देखा जो बहुजन आंदोलन से निकले हुए लोग थे चोला बदल के यहां माथा टेक रहे थे। ये साफ साफ दिखा, लेकिन वक्त का इंतजार करिए। आज क्यों मनाने पे मजबूर हो गए? क्योंकि देश में, उत्तर प्रदेश में एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद कन्याकुमारी से कश्मीर तक ले नीले झंडे को लेकर जब पढ़ने का काम किए हैं तब मनुवादियों की चूल्हे हिलने लगी हैं। ये आप जान लीजिए, तब आगाज हुआ। अभी परमिशन नहीं दिया जा रहा हर जगह, ये नाटक किया जा रहा। चलो झूठा ही नाटक करो दिखाने के लिए, कम से कम ये डर अच्छा लग रहा, कम से कम कर तो रहे हो, तुम्हें डरना भी चाहिए हमसे। साथियों, जब बाबा साहब इस देश में मुझसे पहले बहुत विद्वान साथी लोग बोले होंगे, बहुत पढ़े पढ़े लिखे लोग बोले होंगे, बाबा साहब इस देश में पढ़ने के बाद आप जानते हो 1922 में उसके बाद बाबा साहब ने अपने आंदोलन की शुरुआत की। साथियों,
1954 में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर बॉम्बे में आज ही के दिन, उनके दुनिया छोड़ने से पहले साल डेढ़ साल पहले 1956 में बाबा साहब गए। 1954 में बंबई में बड़े पैमाने पे बहुजन समाज के लोगों ने लाखों की संख्या में बाबा साहब के जिंदे जी आज ही के दिन बाबा साहब का जयंती मनाने का काम किए थे। उस जयंती में बाबा साहब ने शिरकत की थी। उस शब्द को सुनना बहुत जरूरी है जो बाबा साहब के ने हम लोगों को दे के गए रास्ते से। 1954 में बंबई में जयंती मनाते समय बाबा साहब जब बोलने लगे तो बाबा साहब ने कहा कि ए मेरे बहुजन समाज के लोगों, मनुष्य का एक जीवन होता है। मैं जो कर सकता था वो किया। बहुत से काम करने में मैं सफल हुआ और बहुत से काम करने में मैं सफल नहीं हो पाया। उस जयंती में मनाते समय बाबा साहब ने कहा, ऐसे तो मैं 1922 में जब हमने अपने आंदोलन की शुरुआत की तो उस आंदोलन में हमने बहुत से काम किए, लेकिन मेरे आंदोलन के 3 मैं अपना मुख्य बिंदु आपको बताना चाहता हूं, जिसको मैं महत्वपूर्ण 3 में मानता हूं। बाबा साहब ने कहा, मनुष्य का एक जीवन होता है, उस एक जीवन में मैं जो भी आप लोगों के लिए कर सकता था उससे कहीं ज्यादा मैं आपको करके जा रहा हूं। और जब मैंने 1922 में अपने आंदोलन की शुरुआत की थी तब इस देश में बहुजन समाज के लोग मरे हुए जानवर का मांस खाते थे। क्या खाते थे? इस देश में मरे हुए जानवर का मांस खाते थे। लेकिन 2012 में भी का, 2014 में भी का, 2017 हुआ, 19 हुआ, 22 में हमने इस्तीफा देकर के आजाद समाज पार्टी का दामन थाम लिया। हमें लग गया था इधर हमारे एक बहुजन समाज के लोग ही हैं, वे लोगों ने अपना कार्यक्रम कर रहे हैं और उस कार्यक्रम की साउंड इधर आ चेतना चाहिए। क्योंकि जो लोग आए हुए हैं उन्हें भी समझना चाहिए ये हमारा वो समाज है, दलितों में तो दबाया गया, कुचला गया है, जिसको बाबा साहब ने कलम पकड़ाई। बाबा साहब ने कहा, जिसको मनवादियों ने झाड़ू बना पकड़ाया, झाड़ू फेंकवा के बाबा साहब ने कलम पकड़ाया ताकि आप राजपाट ले सको। आप जानते हो जब बहुजन की सरकार थी 1,12,000 भर्ती की गई थी, उसके बाद दोबारा भर्ती नहीं हुई। हम लोग जब आते हैं चाहे रात 12 बजे आओ, 10 बजे आओ, ये एक विशेष जात के लोगों को आज की वर्तमान सरकार कहती तुम रात दिन झाड़ू लगाते रहते हैं। सरकार नहीं चाहती कि वाल्मीकि समाज के लोग के बच्चे भी पढ़ लिख करके झाड़ू छोड़ करके ये लाट साहब बने और IAS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। सरकार नहीं चाहती। और आप लोगों को भी चेतना पड़ेगा। अगर अपने घर के दरवाजे को उनको दिखाओगे तो वे फिर आपका वोट लूटा जाएगा, पीटा जाएगा, फिर आप बच नहीं पाओगे। और आप लोग जान लो, जो इस देश में हम लोगों की पूछ हो रही है, इस देश में हम अपनी चारपाई पे बुनी हुई नहीं बैठ सकते। उस देश में जहां हम अपनी चारपाई बुन करके नहीं बैठ सकते, उस देश में, जिस देश में 10 रुपया दे करके यहाँ संगम में कहते हैं ये गाय की पूंछ पकड़ लो स्वर्ग दिखा देंगे,
जो आपका छुआ हुआ गिलास का वो 10 रुपया में गाय की पूंछ से स्वर्ग पहुंचा देता है, धोखा देता है। साथियों, संभव है क्या जो आपको बुनी चरपाई पर नहीं बैठा दे वो आपको स्वर्ग बैठा देगा? जिंदे जी स्वर्ग देखना चाहते हो तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते चलना पड़ेगा। बाबा साहब को नहीं, बाबा साहब की मानना पड़ेगा, तब जाकर के विचार पैदा होगा, तब जाकर के आंदोलन सफल होगा। नहीं तो साथियों, ऐसे ही मंच लगेगा, हमारे आप जैसे लोग आएंगे, बैठेंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, फोटो खिंचाएंगे, रील बनेगी, डलेगी। ये एक ऐसे ही एक बात ऐसे खत्म हो जाएगी अगर आप सीख नहीं लोगे, एकता नहीं बनाओगे, बाबा साहब के बताए रास्ते पे जब तक ले जाति तोड़ो समाज जोड़ने की बात नहीं करोगे, आपकी बिगड़ी बात नहीं बनेगी। आप क्यों नहीं सीखते? कभी आप लोग सोचो कि जब आप कभी रात में सोते समय अपने कभी हृदय पे हाथ रख के सोचो, किस देश में आप की आबादी 85% है। हम कहते हैं हम इस देश के 85% लोग हैं, लेकिन आप ये सोचो कि हम 15% राजपाट कर रहा। अभी मेरे आने से पहले ब्रजेश यादव लोग नारा लगा रहे थे, सतीश सरकार, अरे वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या ये जमीन में दिख रहा? वोट तो हमारा है, क्या हमारा राज है? बताओ भाई, है नहीं है ना? राज हमारा इसलिए नहीं है कि हम अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे? वोट की ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इस देश में ईवीएम से वोट लूटा जा रहा, अब कॉलेजियम से न्याय लूटा जा रहा। इस देश की बड़ी विडंबना है कि इस देश में ईवीएम से लूट करके वोट सत्ता ले लिए हैं और कॉलेजियम से न्याय को लूट करके दलितों पिछड़ों को फर्जी केसों में फंसा के 90% जेल में बंद कर रखे हैं। और मनुवादियों के जो बच्चे अपराधी हैं, गुंडा है, बाहुबली है, देशद्रोही है, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे मेहुल चोकसी हो, चाहे विजय माल्या हो, ये देश में स्विट्जरलैंड में आज भी केक काट रहे हैं और अयासी करने का काम कर रहे हैं। क्यों? कि उन्हीं के समाज की सरकार है, मनुवादियों की। अगर आज आपकी सरकार होती, कभी आप हृदय पे देख के रखो, सोचो किस देश में आखिर ऐसा क्यों होता है कि दलित की बेटी, पिछड़े की बेटी और मजदूर की बेटी, दबे कुचले की बेटी के ही साथ बलात्कार क्या होता है? कभी आपने देखा है मनुवादियों के बच्चों के औलादों का बलात्कार होते हुए? कभी हुआ है? नहीं हुआ। क्यों? कि राजपाट उनके हाथ में है। क्या है? राजपाट है। जिस दिन राजपाट आपके हाथ में आ जाएगा, किसी की मां दूध नहीं पिलाई है कि आपके ऊपर आंख उठा के देख ले, आपकी जमीनों के ऊपर, आपके जमीर के ऊपर और आपकी बहन बेटी के ऊपर कोई आंख उठा के देख ले, किसी की मां दूध नहीं पिलाई है। साथियों, आप जानते हो, ज्यादा दूर मत जाओ, लखनऊ चले जाओ, 4 फुट का व्यक्ति साहिब मसनद है। कै फुट का व्यक्ति है? 4 फुट का, जिसको कहते हैं बुलडोजर बाबा। क्या कहते हैं? बुलडोजर बाबा। आप जानते हो, अगर उसको शारीरिक शक्ति से लड़ना हो तो एक लड़का बैठा राजेंद्र गौतम सबसे कमजोर, इसी से लड़ा दे, यही पटक के मारेगा, दूसरे को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या मार सकते हो? नहीं मार सकते। क्या मैं मार सकता हूं? नहीं मार सकते, नहीं पटक सकते। क्यों? साथियों, 4 फुट के आदमी में ताकत नहीं है, उस कुर्सी में ताकत है। कहां ताकत है? उस कुर्सी में ताकत है। अगर उस कुर्सी पर 4 फुट का व्यक्ति बैठ करके
अगर इतनी बड़ी ताकत दिखा सकते हैं, अगर 6 फीट की ताकत वाला अगर भाई चंद्रशेखर आजाद बैठेंगे तो फिर कितनी ताकत होगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि साथियों, आप पढ़ लिख करके जिस भी कुर्सी पे बैठिए, बहुजन समाज के लोगों, चाहे जुडिशरी हो, चाहे सेना में हो, चाहे प्रशासन में हो, कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो अपनी कलम से वहां अगर न्याय दे सकते हो तो दबे कुछ लोग आप न्याय ही दे दोगे तो भी बाबा साहब की बिगड़ी बात में एक कदम आगे बात बढ़ जाएगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? लेकिन नहीं, जो लोग नौकरियों में ऊपर बैठे हैं वे जय भीम करने से डरते हैं। अगर वो जान जाए कि कोई गौतम आ रहा, कोई यादव आ रहा, कोई कुर्मी आ रहा, नीला झंडा वाला है, मुंह उधर घुमा लो, कहीं ये जय भीम कर देगा तो मनुवादी अगर ऊपर बैठा है तो क्या करे, जय भीम वाला है, इसको ट्रांसफर कर दो, यहां से हटा दो। काम ही नहीं करता, डरता। साथियों, अगर इस तरह डरोगे तो बाबा साहब की बिगड़ी बात बनने वाली नहीं है। इसके लिए कहीं न कहीं आपको बाबा साहब के अगर सही में अनुयायी हो, आपको काम करना पड़ेगा। आप सोचो, ये मूर्ति बदली गई पिछले 14 अप्रैल से 10-15 दिन पहले यहाँ पे मूर्ति के साथ छेड़ाछाड़ी कर दी गई थी। ये मूर्ति बदला प्रशासन ने, मैं धन्यवाद देता हूं। चलो भाई, प्रशासन ने मूर्ति लगाया, लेकिन आप सोचो, इस देश में किसी और की मूर्ति तोड़ी जाती है क्या? जिस देश में मूर्तियों का त्योहार मनाया जाता है, जिस देश में कूड़ा करकट पर भी मूर्ति लगा देते हैं, उस देश में ऐसा क्या है कि जो कल मनुवादी लोग आकर के मत्था टेक रहे थे, ऐसा क्या है कि बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जाती है? कभी हाथ तोड़ दिया जाता है, कभी सर तोड़ दिया जाता है, कभी आंख फोड़ दी जाती है। ऐसा क्या है कि किसी और की मूर्ति तोड़ते हैं क्या? बताओ, तोड़ते हैं क्या? नहीं तोड़ते ना। क्यों? बाबा साहब से आज भी इतना उनको चिढ़ है, इतना डर है, इतना भय है। वे जानते हैं कि बाबा साहब ने 33 करोड़ देवी देवताओं की भी नसबंदी की है। अगर ये रहेगा, ये जिंदे ज्यादा, जब ये जिंदा था उससे ज्यादा खतरनाक, मरा हुआ डॉक्टर अम्बेडकर अमर हो गया है, वो हमारे लिए ज्यादा खतरनाक हो गया है। इसलिए मूर्ति तोड़ने का काम करते हैं। और मैं कहता हूं, एक मूर्ति तोड़ोगे, 1000 मूर्ति बहुजन समाज लगाएगा। तुम तोड़ने का काम करोगे, हम जोड़ने का काम करेंगे, हम लगाने का काम करेंगे और वहां लगाएंगे और तुम देखते रह जाओगे। और ये खेल मत करना मूर्ति तोड़ने का। हम लोग चूड़ी नहीं पहने हुए हैं। अगर ये काम हम करने लगे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए मूर्ति का विषय नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारा हृदय है। क्या है? हृदय है। हमारे लिए व्यापार का विषय नहीं है। लेकिन आपकी मूर्तियां तो आपका व्यापार का विषय है। क्या है? आपकी मूर्तियां व्यापार का विषय है। अगर ये काम इधर के लोग करने लगे तो आपको पीठ पे नहीं, पेट पे लात लगेगी। किस पे लात लगेगी? पेट पे लात लगेगी। एक एक मूर्ति फिर हमारे लोग करने लगे तो खेलो मत। 85% के लोग अगर कभी ऐसे झूठे से भी आशीर्वाद दे देंगे तो 15% के लोग हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई में भी नहीं दिखाई दोगे। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को छेड़ने का काम मत करना। लेकिन मैं एक बात इसमें एक लाइन और आगे कहना चाहता हूं। चलो भाई, बाबा साहब की मूर्ति टूट गई। इस देश में बाबा साहब की बदौलत देश में चीफ सेक्रेटरी हो बना, इस देश में डीजीपी बना, इस देश में सेना में भी गए, आईपीएस है, सीओ है, दरोगा है, सिपाही है। एक मार्के की बात सुनना, शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के लोग आईएएस है, आईपीएस है, ऐसी कुर्सी पे बैठे हैं
कि जहां पे मनुवादी ऐसे कहता साहब थूक रहे हैं, हमको थूक दीजिए, जमीन में न गिरे, ये तो अमृत आपका है, आप ऐसी कुर्सी पे बैठे ताकत में बैठे हो, लेकिन क्या है, नहीं, वो मूर्तियां तोड़ देते हैं। आप ये सोचो किस देश में 22.5% आरक्षण लेकर के शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग बैठे हुए हैं, 27% आरक्षण लेकर के ओबीसी के लोग बैठे, किसके बदौलत बैठे हैं? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बदौलत बैठे हैं। एक भी लायक बेटा नहीं है इस देश में, चोर डकैत बदमाश कहीं भी तो पकड़ लिया जाता है, कुर्की कर दिया जाता है, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने वाला आज तक ले एक भी नहीं पकड़ा जाता, क्योंकि हमारे लोग भी जो सर्विस में बैठे हुए हैं या तो डरे हैं या तो चूड़ी बांध के बैठे हुए हैं, और जब रिटायर हो जाते हैं तब हमारे आपके पास आते हैं। मैं तो भी दिन देखा हूं, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं, सरकार फिर बदलेगी बनेगी। जब हमारी सरकार थी तो बड़े बड़े अधिकारी कहते थे, अरे साहब मैं तो ढूंढता था कि कोई मिल जाए तो मैं ठेकेदारी दिला दूं, मिलते ही नहीं थे। मैं तो ढूंढता था, मैं तो इतना ढूंढता था, काम दिला दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, मिलते ही नहीं थे। सरकार चली गई, हम लोग खुद ढूंढ रहे हैं कि ऐसा कोई आदमी कहता दिख जाए। जब रिटायर हो जाते हैं, जिस दिन रिटायर हुए उसी दिन समाज की बात याद आएगी, तुरंत कहेंगे हमें। और अभी सरकार बन जाए, मैं दावे से कह रहा हूं, बहुजन आंदोलन से ही सब पैदा हुए, उनिया पुनिया सुनिया जितने हैं, कोई राज्यसभा कोई मंत्री सब गया, जो बहन जी के भी नाक के बाल गिने जाते थे, सब बेचने का अपना काम किए जब उनको पहचान दी। लेकिन साथियों, हम लोग तब भी आंदोलन चला रहे थे, आज भी आंदोलन चला रहे हैं, कल भी आंदोलन चलाएंगे, चाहे अकेले चलेंगे, चाहे साइकिल से चलेंगे, चाहे बाइक से चलेंगे, चाहे फोर व्हीलर से चलेंगे, चाहे ट्रेन से चलेंगे, किसी चीज से चलना होगा। ये आंदोलन हम लोग कमजोर नहीं होने देंगे। हम लोग बाबा साहब के आज भी सच्चे सिपाही है, बाबा साहब का पलट के हम लोग के बीच बह रहा। जिनको बिकना बिक जाओ, कोई बात नहीं है, हमारी जो क्षमता करेंगे, इसी आंदोलन में से कोई न कोई और आगे निकलेगा जो बिगड़ी बात को, मानव मसीहा कांसी राम साहब की बिगड़ी बात को और आगे बढ़ाएगा। आज नहीं तो कल सत्ता बदलेगी, बहुजन समाज की सत्ता आएगी, मनुवादियों को वही जगह पहुंचाएंगे जहां उनकी अपनी सही जगह है। आप ये जान लो साथियों, अगर हमारे लोग आज चेत जाए तो देर लगेगी। आज भी ईवीएम का घोटाला है, बहुत से ऐसे आईएएस वे जानते हैं इस्तीफा दे दिए, नौकरियों से इस्तीफा देने के बाद भी संघर्ष कर रहे हैं। बहुजन समाज में आज भी संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, वे सरकार उनकी नहीं बनती, ईवीएम का पूरा खेल है। मैं तो कमल छाप साबुन से नहा के जितने शुद्ध हो जाते हैं, मैं माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूँ, हे प्रभु, धरती के 33 करोड़ के बाद पहला अवतार हुए, जिसका मंदिर बन रहा, पूजा जा रहा, आपकी महिमा इतने दूर तक ले है। आप 36 इंची 56 इंची पतन कितने इंची वाले हो, बहुत ताकत आपकी लहर है। मैं कहता प्रभु सिर्फ अपना चुनाव, देश की सीट आप तय कर लो, बिना ईवीएम से आप लड़ लो। चैलेंज करता हूं, अगर अपनी जमानत बचा लेना तो मैं असल अपने बाप का पैदा नहीं, मैं आपको चैलेंज करा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ले सीट आप तय कर लो, आप एक सीट तय कर लो, बिना ईवीएम के लड़ लो, प्रशासन को हटा दो, नहीं जीत पाओगे। चाय न बेचे होगे, केतली हम पकड़ा देंगे। साथियों, ये इतना बड़ा ठग रहा, जानते हो 2014 में जब चला तो कहने लगा मैं 56 इंची हूं, और इसके हाथ में एक जेटली था। कौन था? एक जेटली था और एक हाथ में इसका केतली थी, और कहा मैं चाय वाला हूं। कुदरत ने कहा रे तो झूठा आदमी है, बहुत झूठ बोलता है, तो कुदरत ने जेटली को छीन लिया। इधर तब तक सहारनपुर का एक छोरा था, मास्टर का बेटा था, मूंछ पर ताव दिया। और आप जानते हो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद,
गए और हाथ से केतली छीन लिए। आज न उसके पास जेटली है और न केतली है। साथियों, आजाद समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह आज की डेट तक केतली है, और एक केतली ऐसी है कि हम जानते हैं कि इस देश में बहुजन समाज के लोगों को कितना भी करो, जब वोट देने जाते हैं तो उनको सूंड दिखना चाहिए। तो अब सूंड तो एक ही चीज के पास है, एक ही जानवर के पास है, उसको तो भाई स्थापित है। तो भाई ने क्या किया, सूंड लगी हुई केतली ले आए ताकि आप लोग जाओ तो आपको कम से कम निराशा का भाव अंदर पैदा न हो। तो जब आप जाओगे तो सूंड लगा हुआ है। ये वो केतली है साथियों कि जितना आप वोट डालोगे, आने वाले 5 साल के अंदर जिस लक्ष्य को लेकर के एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी चल रहे हैं पूरे देश में, और हम लोग उनके साथ उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, आपको विश्वास दिला दे रहे हैं 5 साल के अंदर आजाद समाज पार्टी कांसी राम राष्ट्रीय पार्टी होगी। 5 साल के अंदर आप नोट कर लो ये पार्टी। और हम ये 2027 का चुनाव हम तो सरकार बनाने नहीं जा रहे, लेकिन ये जो कुर्सी बैठी हुई है 4 पाया है, अब 3 पाया कोई लगा के आए मैं तो नहीं जानता। 1 पाया हम रहेंगे, 1 पाया हम रहेंगे, और अगर हम नहीं तो तुम भी नहीं रहोगे। तो आजाद समाज पार्टी कितनी ताकत बनने जा रही उत्तर प्रदेश में। दलित मुसलमान जागा है और चोर उचक्का भागा है, आप जान लीजिए। पश्चिम की लहर पूर्वांचल की ओर बढ़ रही है। अभी एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की उत्तर प्रदेश में 8 रैली हुई है। कितनी रैली हुई है? 8 रैली हुई है। और हम चैलेंज कर रहे हैं कि मोदी जी हो या विपक्ष का कोई नेता हो, पूरा प्रशासन लगा करके उस रैली का आधी संख्या भी नहीं बुला पाएगा। ये एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद का अब रथ यात्रा निकल चुकी है, अब वो थमने वाली नहीं है। और साथियों, आप विश्वास मानो, आप जानते हैं इस देश में जब बाबू जगजीवन राम जी थे, जब बाबा साहब थे, तो बाबू जगजीवन राम जी उभर नहीं पाए थे। जब बाबा साहब 1956 में गए तो बाबू जगजीवन राम जी चमके। और जब बाबू जगजीवन राम जी थे तो मानव मसीहा कांसी राम साहब को बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी। जब बाबू जी 86 में गए तब बहुजन समाज पार्टी मानव साहब के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में करिश्माई निखारी। झूठ है कि सत्य बताओ? सही है ना? और जब आज आप जानते हो बान जी हैं, लेकिन बान जी डर गई है, बैठ गई है घर पे। हम उनका सम्मान करते हैं, या तो बान जी खुल के मैदान में आए, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो राजनीति से संन्यास ले ले। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व को स्वीकार करके इस उत्तर प्रदेश में सरकार और बदलाव की धारा को बहने दे, तभी उनका भी सम्मान है और समाज का भी हित है। और राजनीति में हमेशा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से उठ करके सोचना चाहिए, नहीं तो जिस समाज ने किसी को भी सम्मान दिया है, ये समाज सम्मान ऐसे छीन लेगा। क्या कर लेगा? छीन लेगा। समाज की दी हुए अगर आदर का अपमान करोगे, निरादर करोगे, अगर उसके साथ छल करोगे, तो फिर आगे बिगड़ी बात पे समाज भी आपका सम्मान नहीं करेगा। साथियों, इसको मानना चाहिए। कुदरत में सबकी शरीर होती है, सबकी एक ऊर्जा होती है, ये बड़ी उसमें दिक्कत नहीं है। मैं आज हूँ, कल कोई और रहा, आज मैं हूँ, कल कोई फिर यहाँ कोई और होगा। वो भी एक दौर है, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर होगा। इस चीज को समझना चाहिए और जिद मान करके नहीं बैठनी चाहिए। आज दौर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का है और इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। कुदरत उनको आगे बढ़ा रही है और नहीं स्वीकार करोगे तो मुंह के तरफ अपने आप गिरोगे। फिर ये मत कहना समाज के लोगों ने साथ छोड़ दिया। 2027 में आप देख लेना, हम लोग अपने दम पे आज की भी डेट में हम लोग
उत्तर प्रदेश में 2 दर्जन से ज्यादा अपने बदौलत सीटें हमारी जीत रही हैं। मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूं, राजनीतिक उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अगर गठबंधन अगर यहाँ पे साइकिल ने कर ले तो साइकिल इतनी तेज पहुंचेगी कि इसको उत्तर प्रदेश में साइकिल पे बैठा हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन अभी उनके विधायक सांसदों ने उनसे कहा गठबंधन करने के लिए। मैं परसों बनारस से लौट रहा था, एक विधायक मुझे उन्हीं के पार्टी के मिल गए सुबह सुबह। मैं ब्रिजेश से कहा था कि मुझे रास्ते में मिलना। मैं बनारस से लौट रहा था, एक विधायक मुझे एक रेस्टोरेंट में मिल गए, तो बातचीत करने लगे। कहने लगे और साहब क्या हाल चाल है? हमने कहा हाँ भाई ठीक है। तो बातचीत होने लगी। हमने कहा भाई आपके यहाँ विधायक कुछ लोग सांसद लोग सुनते हैं कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहे थे। कहना हाँ कहे तो थे, लेकिन उन्होंने कहा हम गठबंधन नहीं करेंगे। तो हमने कहा कि गठबंधन नहीं करेंगे तो कौन सी दिक्कत हमें होने जा रही है? हमसे करोगे तो मुख्यमंत्री बनोगे, और हमसे नहीं करोगे तो जा करके वही क्या नाम है भाई तानाशाह हैं, मोदी जी हैं, उनके नीचे दूसरे शाह जी हैं। शाह जी जो फाइल रखे वही फाइल के पीछे आगे पीछे नाचोगे, इससे ऊपर कुछ हो नहीं पाएगा। और ये जो सोच रहे हो पीडीए बना देंगे तो सरकार बन जाएगी, ये तो चुनाव 27 को होने जा रहा ना, 22 में हुआ था। 22 में अगर ये कांग्रेस से गठबंधन नहीं किए होते तो एक भी मुसलमान इनको वोट नहीं देता। और मैं समझता हूं कि 2 दर्जन सीट निकालने में इनकी नानी याद आ जाती। 2 दर्जन विधायक इनके नहीं जीतते। वो तो राहुल गांधी का ही पैर पकड़ लिए कि वो गठबंधन कर लिए, और गठबंधन कर लिया तो इनकी सीटें जीत गई बहुत ठीक ठाक की स्थिति में। अगर ये गठबंधन उस समय भाई के साथ भी किए होते तो मुख्यमंत्री के नजदीक बन गए होते। और इन्होंने अभी एक मुंह के तरफ खाए हैं। अभी नगीना में 2024 में भाई चुनाव लड़ रहे थे। भाई जानते हैं कि भाई इंतजार कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन उनको 1 सीट दे दे नगीना की। भाई ने लास्ट तक इंतजार किया था, लेकिन जो सपा प्रमुख हैं, अब गद्दी तो मिल गई है, पिताजी से बुद्धि मिली कि नहीं मिली ऊपर की बात है। गद्दी मिलना इजी था, बुद्धि मिलना दूसरी बात है। तो जो इनको तीनों ने भाई को गठबंधन में शामिल नहीं किया, अगर भाई को गठबंधन में शामिल किए होते, नगीना में अगर दिए होते, तो आज देश के प्रधानमंत्री की दौड़ में अखिलेश यादव होते। मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूं। जो सीटें 37 पाए हैं, आज ये सीटें 57 सीट हो जाती, कम से कम 20 सीटें और बढ़ते। और आज 57 सीट होती तो आज इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी ताकत होती, और हो सकता अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री की रेस में होते। पहला धोखा खाए, अगर 27 में धोखा, अगर यह 27 में न खड़े रहेंगे तो पश्चिम का मुसलमान बहुत जाग गया है, और दलित मुसलमान है वहां पे, इनकी सजाती के लोग नहीं है। वहां इतनी बड़ी संख्या में है कि सिर्फ मुसलमान और दलित दो मिलकर के सैकड़ों विधायक को हरा और जिता सकता है। और आज एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद को, चाहे वह गुर्जर का बेटा हो, चाहे जाट का बेटा हो, चाहे मुसलमान भाई हो, चाहे दलित हो, एक सुर में कहता है कि हमारा नेता कैसा हो, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जैसा हो, ये नारा है पश्चिम में चल रहा है। और भाई की आंधी में ये साइकिल अंजा पंजा ऊल फूल धूल सब मिट्टी में मिल जाएगा, पश्चिम में कुछ नहीं दिखाई देगा। और ये तो पीरी पेट पहले से गठबंधन करो, और नहीं तो बाद में घुटने के बल में आओगे, बची खुची इज्जत कुछ नहीं रहेगी, नाक रगड़ोगे। लिख लो आज के बाबा साहब की
की 135वीं जयंती में ब्रजेश यादव बोल रहा हूं, अगर 27 में गठबंधन पहले अगर तुम नहीं करे, तुम्हारा नशा और नखरा उतर जाएगा। अगर चंद्रशेखर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के आगे नाक नहीं लगे तो हमारा नाम अनिल कुमार गौतम बदल देना। मैं यहाँ मैं चैलेंज करके जा रहा हूँ, 1 साल के बाद देख लेना, उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर मात्र एक आदमी होगा, उसका नाम होगा एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। और बहुजन समाज के लोग उसके नेतृत्व में खड़े हो गए हैं। आज रैली हुई, किसी भी रैली में 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख से नीचे आदमी नहीं पहुंचे। एक आदमी था, वो बड़ा कोई करणी सेना का था, मुझ पे ताव दे रहा था, कह रहा था बिना एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद आएगा तो अपने पैर पे नहीं चल के जाएगा। आप जानते हैं उसका परिणाम क्या हुआ? बाराबंकी में 50,000 लाठी लेकर के दलित पिछड़ा मुसलमान रोड पे पहुंच गया। कह रहा भाई आप करणी सेना वाला कहाँ आओ भाई, कहाँ दिखो, आओ दिखो। प्रशासन उसको घेर लिया, कह रहे भैया कहीं बहुजन समाज के लोग पहुंच न जाए, कहीं ऐसा न हो कि वो जो इधर कह रहा था इधर वाले ही उसको किधर का न छोड़े। ये हाल है। तो बहुजन समाज 50,000 लाठी लेकर के बाराबंकी में ढूंढने का काम कर रहा था। वो दिन लद गए कि जब तुम कुछ भी कह के गुजर जाते थे। आज मेरे बहुजन समाज के लोगों प्रण करो, इस नीले झंडे के नीचे प्रण करो और आपस में भाईचारा पैदा करो, और इतना भाईचारा पैदा करो कि उत्तर प्रदेश में केतली के अंदर इतना बटन दबाओ, इतना वोट डालो कि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, सत्ता तो नहीं हमारे अपने दम पे बनेगी, लेकिन एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के बिना भी किसी की सरकार नहीं बननी चाहिए। ताकत अपने हाथ में लो, 2027 में लो, और 2027 के बाद जो भी उत्तर प्रदेश में चुनाव आएगा आपकी सरकार होगी, किसी और की सरकार नहीं होगी उत्तर प्रदेश में। नहीं, अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपकी बहन बेटियों का आप सोचो ना। एक निर्भया थी, अपर कास्ट की लड़की थी, क्या नाम था कितने लोग को पता है? सुषमा स्वराज का जमाना था, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मनुवादी पूरा संसद को खोपड़ी पर खड़ा कर दिया। और रात 12 बजे के बाद पिक्चर देख के आ रही थी, ये भी नहीं कि पढ़ लिख के आ रही थी, पिक्चर देख के आ रही थी। ऐसी घटना को मैं कहीं भी स्थान नहीं देता हूं, लेकिन ऐसी घटना हमें सीख देती है, हमें समझने पे मजबूर करती है। आप ये सोचो, एक निर्भया कांड अपर कास्ट की बेटी के साथ होता है, संविधान संशोधन हो जाता है। क्या हो जाता है? संविधान संशोधन हो जाता है। बाबा साहब ने जो वयस्क का अधिकार दिया था, 18 साल में वयस्क होने का, 16 साल में वयस्क बना करके उन दरिंदों को सजा देने का काम की जाती है। ये लोग क्यों? कि सत्ता इनके हाथ में है। जिसके हाथ में सरकार होती है, सत्ता होती है, जर जमीन सब कुछ उसका होता है, किसी और का नहीं होता है। इसलिए साथियों, सत्ता में अगर आना है, बाबा साहब को जगह नहीं, बाबा साहब की मानना होगा। ये आप जुलूस देख रहे हो ना, बड़े पैमाने पे वाल्मीकि समाज के लोगों ने निकाला है, हेला समाज के लोगों ने निकाला है, लेकिन जानते हो इस जुलूस का खेला वो होता है ना, बकरा कसाई को ढूंढा रहता है। इन्होंने अपना कसाई ढूंढ रखा है, मुख्य अतिथि बना लिया है। आप समझ लो, तो बचेंगे क्या? जब आप उनको अपनी ताकत अपने घर में उनको घुसेड़ोगे तो राजपाट कहां से पाओगे? पाओगे क्या? कटु सत्य है, हमें थोड़ी ना कोई, मैं तो जमीन की सामाजिक बात बता रहा हूं। अपने दरवाजे बंद कर लो। अगर चाहते हो राजपाट लेना, दरवाजे पे लिख दो नो एंट्री मनुवादियों। क्या लिख दो? नो एंट्री। अपने वोट को
पार्टी को दो, लेकिन मनवादियों को मत देना। अगर मनवादियों को दिए तो अपनी बहन बेटी से समझौता करोगे कि आप जानो आपका काम जाने। वोट देने से पहले शिक्षा को देखना, अपने हालात को देखना, अपने अधिकार को देखना। बाबा साहब के 4 बच्चे जो औलाद जमीन दोज हो गए, उसके बावजूद भी बाबा साहब नहीं टूटे। 1922 से लेकर के मरते दम तक 1956 तक ले सीना तान के खड़े रहे। और जाने के बाद चाहे चौराहा हो, चाहे तिराहा हो, चाहे घर हो, खेत हो, बाबा साहब आज भी आपके दहलीज में, आपके घर में खड़े होकर के आपकी रक्षा कर रहे हैं। ये समझ लेना कि बाबा साहब की कुर्बानी बेकार नहीं जानी चाहिए। और अगर बेकार जाएगी तो हम लायक लोग नहीं है, हम नालायक लोग साबित होंगे। मैं बता रहा हूं, ये अच्छी चीज है। बाबा साहब को गांव-गांव चट्टी चौराहे मनाना चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन आप जानते हो, आप अपने घर में बैठे हो ना, आपके घर में बहुजन समाज का कोई नेता नहीं है। आपके घर में मोदी जी बैठे हैं, योगी जी बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? जैसे आप रिमोट खोलोगे खट से सामने आ जाते हैं, जैसे पेपर देखोगे सामने वही दिखते हैं। साथियों, आपके घर में पहरेदारी कर रहे हैं। ये जितना टीवी भी चला रहे हो ना, ये चाय पीते हो ना, यहाँ पे आप जाओ सिविल लाइन से लेकर के कन्या जहां तक जाना है, आप किसी का तो अपनी दुकान ढूंढ लेना। चाहे बहुत पैसे वाले आदमी हो गए, आप IAS बने होगे, IPS बने होगे, इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, जाके अपनी दुकान एक बता देना कि हमारी दुकान चौराहे पे कहीं मिलेगी। कोई है दुकान? साथियों, आप इनकी दुकान में जाओगे, चाय पियोगे, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए की चाय पियोगे। एक वहां पे पेपर मिलेगा 5-8 रुपए का, चाय भी इनकी पियोगे, मनवादी की, पेपर भी बैठा हुआ रखा उसका पढ़ोगे। ये आपको टॉपिक देते हैं, आपका दिमाग तैयार कर रहे हैं। पैसा किससे ले रहे हैं? आपसे ले रहे हैं। बहिष्कार करो, चाय अपने घर पियो, अपना पानी पियो, इनका बहिष्कार करो। आपके धन से ताकत पैदा हो रही है, लूटे जा रहे हैं, आप पीटे जा रहे हो। और इस देश में लाखों विद्यालय बदल दिए गए। विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने की जगह भिखारी बनाया जा रहा है। माँ बाप भेजते हैं पंजीरी खाने बदी। कैसे आप पढ़ेंगे बच्चे? आपके स्वाभिमान नहीं पैदा हो रहा। हो सकता है, मैं कह रहा हूं, कड़वा लग रहा होगा। मेरे बहुजन समाज के लोगों, अगर मैं कुछ भी कहने में समझ में मेरी आती है बात, आप लोग बड़े बड़े लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो, अच्छे लोग हो, कम से कम जीवन में एक, अपने जीवन में आपकी तनख्वाह लाख है, 2 लाख है, आप अपने बच्चे को स्कॉर्पियो से भेजिए, फॉर्च्यूनर से भेजिए, पढ़ाइए बड़े बड़े विद्यालय में। लेकिन अपने जीवन में एक लड़की या एक लड़का जो पढ़ने में, किसी भी गांव में कहीं जीवन में दिख जाए कि ये बहुजन समाज की बेटी है या बेटा है, पढ़ने में तेज है, उसको गोद ले लो। क्या ले लो? उसको गोद ले लो। अगर एक शिक्षा दान दे दोगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा काम आप कर दोगे। अगर ये जान लो, वो लड़की या लड़का, उसको आपने गोद लिया, मेधावी छात्र बना दिया, उसको डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, नेता बन गया, तो समझो उसके बदौलत कितना पैदा होगा कि नहीं होगा? आप ये समझो, एक बाबा साहब दुनिया में नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर युगों युगों में पैदा होते हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रोज रोज नहीं पैदा होते। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, कांसी राम, महात्मा ज्योतिबा फूले, पेरियार, नारायण, चाहे कबीरदास, जितने लोग हैं, ये लोग रोज रोज नहीं पैदा होते। दुनिया युगों में आधा बार पैदा होते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को कोई मार नहीं सकता।
ये सत्य है। जब तक ये कुदरत, सूरज और चांद रहेगा तब तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का दुनिया में नाम रहेगा। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक शरीर नहीं है, एक आत्मा नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक विचार है जो हृदय में घुस गया। भारत के एक एक माताएं, बहनें, बेटियों, एक एक बच्चों में, आने वाली पीढ़ियों में घुसता जा रहा है। अब ये निकलने वाला नहीं है जब तक ये नहीं मानेंगे, जब तक ले देश की बागडोर और देश में बहुजन समाज का कोई न कोई प्रधानमंत्री जब तक नहीं बन जाएगा तब तक बाबा साहब का सपना साकार नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये प्रण कर लो, राजनीतिक शक्ति पैदा कर लोगे। यह तो इतनी बड़ी मानव मसीहा कांसी राम साहब करते थे कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें कमजोर रहती है उसकी राजनीतिक कामयाब नहीं हो सकती है। राजनीति कामयाब के लिए गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत होना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं साहब को तो नहीं कुछ कह सकता, जब तक ले गैर राजनीतिक जड़ें जो हमारी हैं वो तो काम कर ही रही है, लेकिन राजनीतिक जड़ें अपनी मजबूत करो और अपने वोट को सही इस्तेमाल करना सीखो। जहां भी वोट हो एक मंत्र बना लो किसी को भी देने में, तो आपका नेता हो, आपका नीला झंडा हो, आपका प्रत्याशी हो, आपकी विचारधारा हो, तब अपना वोट देना। किसको दोगे? तब अपना वोट देना। और तब बिगड़ी बात आएगी, नीले झंडे की सरकार बनेगी, तब बदलाव आएगा, तब हमारे जीवन में खुशहाली आएगी, तब शिक्षा का। कभी लोगों को देखा है जिसकी सरकार है, कभी लोग शिक्षा पे बात करते हैं, कभी चिकित्सा बात करते हैं, कभी रोजगार में रोजगारी बात करते हैं? नहीं करते। एक बार भर्ती खोलेंगे, जिस दिन चुनाव हो जाएगा, चुनाव के आने तक ले चुनाव का भर्ती कर ले आपको आएगा, परीक्षा देना है, परीक्षा बेचारा देने जा रहा अंदर, तब तक पेपर छप जाता है कि परीक्षा पेपर आउट हो गया। आप देखते हैं पेपर आउट हो गए। 5 साल आउट खेलते हैं, 5 साल कहते हैं हाँ ये भर्ती चल रही, भर्ती चल रही है, फिर वही वाला खेल फिर चलते हैं। आप खेल में जाल में इनके फंसोगे कि सरकार बना करके व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम करोगे। साथियों, बहुत बड़ी लड़ाई है। मैं बात बता रहा था, कल बाबा जी ने कह दिया कि सब लोग बाबा साहब की जयंती मनाओ, बिखेर दिया, फैला दिया चारों तरफ, सब जगह डीजे बजने लगा। डीजे बजने से बाबा साहब को मानने वाले तो पैदा बहुत तेज हो गए। क्या हो गए? बाबा साहब को मानने वाले तो पूरे प्रदेश और देश में लग गए, बाबा साहब की मानने वाली बात बिगड़ गई। जो नुकसान भारी हुआ बाबा साहब की मानने वाली। अब सबको ये लग गया कि हम बाबा साहब का चंदा लेकर के डीजे बजा देंगे तो हम बाबा साहब का सबसे बड़े अनुयायी हो जाएंगे। साथियों, बाबा साहब का डीजे बजाने से नहीं, बाबा साहब का तो पढ़ने से होगा। एकता बना करके अपने बहुजन समाज में नीले झंडे के नीचे चिंतन और मनन कर करके धार पैदा करनी होगी, तब ये वार स्टार्ट होगा, तब उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार बनेगी। और उत्तर प्रदेश में सरकार से पहले जिला पंचायत का चुनाव होना। आप जानते हो जिला पंचायत का चुनाव कराने में सरकार बहुत डर गई है, डर गई है कि ईवीएम से करा नहीं पाएगी। और जब ईवीएम से करा नहीं पाएगी तो केतली छीन लिए हैं और केतली गांव-गांव पहुंच गई है। भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के सिपाही पूरे गांव-गांव लाठी डंडा लेकर के पूरा घूम रहे हैं। अब वो जानते हैं कि जब जब जिला पंचायत चुनाव होगा, बीडीसी होगा, ये कुल यही सब जीत जाएंगे एडवोकेट चंद्रशेखर। अब सरकार बहुत डरी हुई है। और आप जानते हो ईरान की घटना घट रही है ना, वहां के नेता मारा गया ना। आप जानते हैं ईरान का पूरा समर्थन देश की पूरी जनता कर रही है, लेकिन उसका समर्थन कौन नहीं कर रहा? जो साहिब मसनद देश के हैं। 2 दिन पहले इजराइल गए थे, लौट के आए। जानते क्यों नहीं हो रहा? क्यों कराया गया है? ईरान में क्यों बमबारी चल रही है? एप्स्टीन फाइल है। कौन सी फाइल है? एप्स्टीन फाइल जानते हो? कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करो। एप्स्टीन फाइल जानते हो? नहीं पढ़े लिखे लोग बैठे हो, कुछ लोग चले गए उधर जुलूस में।
एप्स्टीन फाइल में मोदी जी भी हैं, इनके हरदीप पुरी जी भी हैं, इनके कई लोग हैं और कई कई जगह आए हुए हैं। भैया एप्स्टीन फाइल का सच ढका रहे। एप्स्टीन फाइल का मतलब जानते हो? 13 साल लड़कियों को तंदूर में जला जला करके उनका मांस खाएं, जैसे मुर्गा बना बना करके। उसको देख नहीं सकते, उसको हम यहाँ कह नहीं सकते, रूह कांप जाएगी। ये है एप्स्टीन फाइल में फंसे हैं साहब। और आप जानते हो एठे मधु ईश्वर किश्वर है कोई, आप सोशल मीडिया देखो ना, और एक है उनके पार्टी में स्वामी जी कोई है। अरे क्या नाम है जनता पार्टी पर स्वामी जी का नाम उसका है, वो पूरा उसका नाम स्वामी है। जरा सुनो साहब के बारे में कितना बढ़िया बढ़िया बात बोलता है। साहब का सब उजागर किए पड़े हैं। साहब इस समय इतना बुरा फंसे हैं कि एप्स्टीन फाइल में तो आप फंसे हैं, इंडिया में भी एप्स्टीन फाइल में उनका नाम बहुत है। तो साथियों उनके पास ईवीएम के सिवा कोई चारा नहीं है। और हम जानते हैं कि आप अपना वोट अपने बहुजन समाज को देते हो और आपका वोट चोरी हो रहा है, और वोट चोरी ईवीएम से कर रहे हैं और ये सामने नहीं लड़ पाएंगे। हम लोग ईवीएम की भी जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे। ईवीएम का खात्मा करने का पूरा प्रयास होगा, चाहे भारी जन आंदोलन इस देश में हो। एक पैर और एक रेल में पैर डाल करके, एक जेल और एक रेल में डाल करके ये आंदोलन चलेगा और ईवीएम खत्म होगी। लिख लो, फिर बैलेट का चुनाव आएगा और ये बुलेट हारेगी। बैलेट से इस देश में सत्ता परिवर्तन होगी, बहुजन समाज का राज और पाठ दोनों वापिस आएगा। बाबा साहब का सपना 135वीं जयंती पे हम लोग तब श्रद्धा सुमन सच्ची अर्पित करेंगे। संकल्प के साथ जाओ। ये हाथ में जो मोदी तो बैठा हुआ है, योगी बैठा है आपके घर में, लेकिन ये कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 25,000, कोई लाख रुपया, 1.5 लाख का जो ही फोन अपने अपने हाथ में जो लिए रहते हैं लोग, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, मित्रों से जब बात करो एक बात, एक लाइन जरूर बोलो। हे बहन, हे बेटी, हे सखी, हे अम्मा, हे बाबूजी, हे भैया, हे बेटा, हे बेटी, ये जान लेना खूब खाओ पियो घूमो, ओटवा मत दियो उनका। ओटवा के का दियो? एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की केतली के निशान के सामने जो आपकी इस देश में लड़ाई लड़ रहा, अपने वोट को अगर आपने जरा सा भी दाएं बाएं किया तो फिर ये संघर्ष का रास्ता लंबा हो जाएगा। फिर इसका दोष हम लोगों को मत देना, हम लोगों को मत देना। क्या आप जानते नहीं हो, मसाल पश्चिमी में मैंने नारा दिया था चढ़गुंडे की छाती पे, बदन दबे भी हाथी पे, और हमने हराया चुनाव। नसबंदी की हमने सैकड़ों नारे दिए और अभी फिर नारे देंगे। और हम लोगों ने वोट हराने का काम किया। पश्चिमी में कोई भी ऐसी सीट नहीं है जहां पे दलित 1.5 लाख 2 लाख दलित, सिर्फ दलित नहीं है। अगर दलित ही अपना वोट दे दे अपनी पार्टी को तो 1 लाख 1.25 लाख में हार जीत हो जाती है। हो जाती कि नहीं हो जाती है? अपने वोट की ताकत को पहचानो, अपने वोट की ताकत को आप पहचानो। आपको कहीं किसी के आगे ऐसे नहीं करना होगा, आप ऐसे हो जाओगे और ये जो लोग बैठे हुए हैं वो आपके सामने ऐसे करके घूमेंगे। ये पहले भी जन्मजात ऐसे थे, ये आपकी वोट चोरी करके ऐसे हुए हैं और फिर इनको जो जन्म से इनका अधिकार ऐसे करने का, हम वही इनको वापस पहुंचा देंगे। वो कैसे पहुंचेगा? वोट का सही इस्तेमाल करके पहुंचना होगा। आज एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को कई बार जहर दे के मारने का प्रयास किया गया, 4-4 गोली मारने का प्रयास किया गया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समय क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद
मौत को मार के पैदा हुए हैं। किसी मनुवादी की माई दूध नहीं पिलाई है इतना कि जो जरा सा आंख उठा ले। और अगर कभी ऐसा भूले भटके से अगर करने का प्रयास करोगे तो जिस जात का व्यक्ति ये गलती दोहराने का काम करेगा, बहुजन समाज का वही पूरा जाग करके उसकी जात को जमींदोज में डालने का काम करेंगे। ये जान लेना, इतिहास और भूगोल दोनों बदल देने का काम हम करेंगे। बहुजन समाज के लोगों, बाबा साहब को 37 श्रद्धांजलि तब होगी कि बाबा साहब 135 साल से इस दुनिया में 35वीं मनाई जा रही है। 1956 में जाने के बाद आज भी बाबा साहब का सपना अधूरा है। आज भी जाओ उनके उस अधूरे काम में लग जाओ और बिगड़ी बात बनाने में लग जाओ कि बाबा साहब का सरकार उनका जो अधूरा सपना राजपाट लेने का उस संकल्प लेके जाओ कि आने वाले समय में जब भी मौका मिलेगा हम राजपाट अपने हाथ में लेने वाला बनेंगे। इससे कम पे हम समझौता नहीं करेंगे, समझौता नहीं करेंगे, समझौता नहीं करेंगे। आपने मेरी बात बहुत देर तक सुनी, धैर्यपूर्वक सुनी। मैं अपने बहुजन समाज के लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, जिन लोगों ने इस आयोजन में अपना एक एक पैसा दे करके इस बाबा साहब की जयंती को सफल बनाने में योगदान दिया, इंजीनियर साहब को भी, मैं सभी लोगों को भी, पढ़े लिखे लोगों को भी, नौकरी पेशा लोगों को भी, ये जागृत लोग हैं। मैंने उन लोगों को कहा जो समाज में अधिकार जो पाए हैं, जो सब कुछ पाए और जो नहीं दे रहे, मैं उनके लिए कहा। मैं आप लोगों के लिए नहीं कहा। आप लोग तो जागृत लोग हो, आप तो लगे हुए हो, आप तो प्रयास अपना कर ही रहे हो। आप जैसे लोग रहेंगे तो ये कारवां कभी रुकने वाला नहीं है। ये कारवां अब 27 में लखनऊ तक पहुंचेगा। 29 में हम मोदी का रथ रोक करके वहां पर भी हम लंगड़ी सरकार बना करके वहां पे भी हम अपना अधिकार प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। आपने हमें धैर्यपूर्वक सुना। बाबा साहब की 135वीं जयंती पे आप लोग जाइए, अपने बच्चों पे धैर्यपूर्वक सब लोग और इसको आगे बढ़ाए, लेकिन संकल्प के साथ कि राजपाट भी लेना हमें है। आपने हमें सुना। मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। आप लोगों को कोट कोट धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज। और नारा आप जोरदार, आप लोग जो लोग बचे हुए हैं, जोरदार नारे के साथ बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, मानव मसीहा कांसी राम साहब अमर रहे, मानव मसीहा कांसी राम साहब अमर रहे, महात्मा ज्योतिबा फूले अमर रहे, महात्मा ज्योतिबा फूले अमर रहे, छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे, छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे। जो बहुजन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो बहुजन की बात करेगा वही देश पे राज